स्वास्थ्य मंत्री कल आशा कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत, प्रदर्शनकारियों ने जताई उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज सचिवालय के सामने धरना दे रही मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। सरकार ने यह कदम अनिश्चितकालीन हड़ताल के 52वें दिन पहुंचने पर उठाया है। खबरों के मुताबिक राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक बैठक तय की है। विरोध समिति की नेता एस मीनी ने मनोरमा न्यूज को बताया कि बीना जॉर्ज के साथ चर्चा मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभों में बढ़ोतरी पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह बैठक पिछली बैठक की तरह खत्म नहीं होगी। मंत्री और सरकार दोनों ही हमारी मांगों से वाकिफ हैं। हमें केवल घोषणाओं या आश्वासनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तभी विरोध प्रदर्शन खत्म करेंगे जब सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी करेगी। प्रदर्शनकारियों ने बैठक को लेकर उम्मीदें जताई क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दिल्ली ने आप लोगों को बता दें कि दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए बीना जॉर्ज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उनसे प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं को यह बताने के लिए कहा था कि वे एक केंद्रीय योजना के अंतर्गत आती हैं और केंद्र उनकी मांगों पर विचार कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में जो है आप लोगों की मांगों पर विचार चल रहा है। बहुत ही जल्द बैठक आयोजित की जाएगी, ये जेपी नड्डा का आश्वासन है। जेपी नड्डा ने ये बात कहा है। इन दिस टाइम आप जानते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जेपी नड्डा जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है, इसलिए बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि नड्डा ने आशा वर्कर्स की चिंता और उनके प्रोत्साहनों को बढ़ाने तथा उन्हें श्रम कानूनों के दायरे में लाने के राज्य सरकार के अनुरोध को विस्तार से सुना है। यानी जो भी अनुरोध किया गया था उसको भी जो जेपी नड्डा है उन्होंने भी विस्तार से सुना है और जॉर्ज बीना है उन्होंने भी इसको विस्तार से सुना है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाएगी तो राज्य सरकार भी स्वतः ही इसमें बढ़ोतरी कर देगी, ये इनका कहना है। सिंपल बात बोल रहे हैं कि यदि सरकार जो है आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो इंसेंटिव है उसको अगर इंक्रीज़ करती है, उसको बढ़ाती है, तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी स्वतः ही क्या करेगी, इसमें बढ़ोतरी कर देगी, ये बोल रहे हैं। सैकड़ों आशा कार्यकर्ता 10 फरवरी से सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार 52 दिनों से वे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों और अपने मानदेय को मौजूद 7,000 से, यानी कि अभी जो मिल रहा है 7,000 से, उसको बढ़ा करके 21,000 यानी कि 21,000 करने की मांग कर रही है। कोविड-19 प्रकोप के दौरान केरल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 26,000 आशा कार्यकर्ताएँ कम से कम 2 महीने के मानदेय 7,000 और 3 महीने के लगभग 5,000 के जो इंसेंटिव है, यानी कि जो प्रोत्साहन राशि है, उसका भुगतान का इंतज़ार कर रही है। यानी अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है विभाग ने। आशा कार्यकर्ता यह भी मांग कर रही है कि केंद्र सरकार उन्हें 5 लाख रुपए का जो सेवानिवृत्ति लाभ है वो प्रदान करे और काम के लिए जो निश्चित घंटे हैं वो निर्धारित करे, क्योंकि उन्हें अक्सर प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इन तमाम मांगों को लेकर केरल के तमाम आशा कार्यकर्ताएँ लगातार 52वें दिन से आंदोलनरत है और आज भी उन लोगों का प्रदर्शन जारी है और लगातार केरल के सचिवालय में घेराव चल रहा है। तो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है केरल से। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।